जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक संगत आंटी का है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज साथ संगत जी, आप बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गत में शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं न्यू दिल्ली से बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं महाराज का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है और अपने सत्संग की शुरुआत मैं गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। सत्संग शेयर करते हुए कोई भी भूल चूक होती है तो प्लीज साथ संगत जी आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, वैसे तो हमारी जर्नी गुरुजी के साथ जन्म जन्मांतरों की है। जन्मों से गुरुजी महाराज के साथ हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं अगर इसी जन्म की बात करूं तो संगत जी, वर्ष 2023 में गुरुजी महाराज ने मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ा था। उस टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि गुरुजी ने अपना प्यार भरा, अपना मेहर भरा हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। संगत जी कहते हैं ना कि महाराज कृपा करके हमें पता तक नहीं लगने देते कि उनकी कितनी कृपा हम पर है। वो कितना हमें ब्लेस कर रहे हैं, कितना वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन सारी चीजों से जो हमारे इर्द गिर्द हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। संगत जी, वर्ष 2001 से ही मैं और मेरी पूरी फैमिली ब्लैक मैजिक के शिकार हो चुके हैं। कहने को सब लोग ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता काला जादू, लेकिन संगत जी रियलिटी यही है, ब्लैक मैजिक होता है। ये ब्लैक मैजिक आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। संगत जी, जैसे कि मैंने भी अनुभव किया है, मेरे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। संगत जी, मैं माता रानी, हनुमान जी और साईं बाबा जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। उनकी दिन रात पूजा आराधना अर्चना में लगी रहती हूँ। संगत जी, मेरे पति की नौकरी जो है वो पंजाब में है। वो हमारे साथ दिल्ली में नहीं रहते और मैं अपनी जॉइंट फैमिली के साथ दिल्ली में रहती हूँ। मेरे ससुराल के अंदर मेरी 3 नंदे हैं जो कि अविवाहित हैं। संगत जी, और सास ससुर हैं। मैं एक अच्छे खाते पीते और संस्कारी घर से आई हूँ। मेरी फैमिली भी संगत जी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से है। पर संगत जी, जब मेरी शादी हुई कुछ टाइम तक तो सब सही था, लेकिन संगत जी धीरे धीरे घर का माहौल जैसे किसी नरक से कम नहीं। मतलब मेरे लिए तो संगत जी सारे के सारे ऐसे खाने को हो गए जैसे कि संगत जी मैं पता नहीं कौन सा बुरा काम करके इनके घर में आ गई हूँ। हर बात में मीन मेक निकालना, मुझे हर चीज में नीचा दिखाना, हर चीज में ये कहना कि ये सही नहीं किया, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। संगत जी,
मैं जैसा भी करती थी अपने तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती थी, लेकिन उन लोगों को मेरी कोई भी चीज़ पसंद आती ही नहीं थी संगत जी। और इधर मेरे हस्बैंड को भड़काना, मेरे पति को तीनों नंदे, मेरी सास इस कदर भड़का देती थी संगत जी कि घर में ना कलेश ही होना है। मतलब ये लगा लो, हस्बैंड के साथ तो कलेश ही चलता था मेरा। और मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती थी अपने ससुराल में, कोई सुनने वाला नहीं, किसको बताऊं। क्योंकि संगत जी पति तो सिर्फ अपनी माँ बहनों का ही कहना मानते थे, वो कभी मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, मेरी कोई बात का यकीन ही नहीं करते थे। संगत जी, कहना नहीं चाहिए, गुरु जी क्षमा करना, और सारी संगत जी आप भी मुझे माफ करना। मेरी बड़ी नंद जो है वैसे तो मद बुद्धि है, दिमाग की बहुत कमी है और दिमाग कम है, पर संगत जी हर चीज की खबर, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, घर वालों को जरूर देनी है। मतलब कोई भी ऐसी चीज हुई हो या ना हुई हो, उसको झूठ सच बता के फैमिली को बताना ही बताना है। और दूसरी और तीसरी नंद संगत जी, वो तो हमेशा हर वक्त उन्हें तो कलेश करवाना है, मम्मी को भड़काना है, हस्बैंड को भड़काना है, बस कलेश चाहिए। जैसे कि मतलब कलेश जैसे एक वरदान है उनके लिए, जब तक कलेश नहीं होगी तो उनकी रोटियां हजम नहीं होगी, ये लगा लो संगत जी। और मेरे ससुर तो संगत जी मेरी तरह हमेशा चुप रहने वाले, क्योंकि संगत जी वो क्या कर सकती हैं, उनकी तो चलती ही नहीं है घर में, और आगे बढ़ने की सोचते हैं बस। वो क्या करे, वो कहते हैं कि कलेश हो रही है होने दो, इससे अब आगे बढ़ो। लेकिन संगत जी, अगर शायद अगर मेरे ससुर ने भी स्टैंड लिया होता ना, तो घर में ये सब ना होता। मैं हर समय संगत जी तनाव के माहौल में रहती थी। पहले मेरी बेटी हुई संगत जी, उसके 3 साल बाद मेरा बेटा हुआ, वो भी तनाव में ही हुआ। क्योंकि संगत जी आप समझ सकते हो, इतनी कलेश में, इतनी लड़ाई में, इतने झगड़े में, जब पति भी साथ नहीं है, फैमिली वाले तो इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा मैंने गुनाह कर दिया है। उसी तनाव में संगत जी मेरा एक बेटा भी हुआ, लेकिन संगत जी समस्या ये हुई कि वो बेटा मेरा जो हुआ वो मद बुद्धि पैदा हुआ। क्योंकि संगत जी सिंपल सी बात है, बच्चे के पैदा होने से पहले जो माँ के ऊपर असर होता है वही बच्चे में आता है, और संगत जी वही मेरे बच्चे में हुआ। संगत जी मेरा बेटा भी मंदबुद्धि पैदा हुआ, मेरे लिए ये सबसे बड़ा दुख था। 8 साल बाद संगत जी बीच की नंद की शादी हो गई, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, इतना अच्छा उसका ससुराल मिला, इतने अच्छे लोग उसे मिले कि मैं संगत जी ये सोचती हूँ कि इसने कौन से अच्छे काम किए होंगे जो इतने अच्छे ससुराल वाले इसे मिले। लेकिन संगत जी वहां भी इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो कहते हैं ना, जो जैसा होता है वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता है, चाहे आप कितना भी उसको समझा लो, कितना भी अच्छे से उसे बता दो, वो अपनी आदतों से बाज आता ही नहीं है। संगत जी वहां भी उसने रंग दिखाए, लेकिन मैंने उस समय भगवान का बड़ा शुक्राना किया कि प्रभु अच्छा ये गई, अब तो थोड़ा सा मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन संगत जी सुकून मिलेगा, वो कैसे मिलेगा? पर संगत जी अब तो रोज पति को लेकर, अपने पति को लेकर संगत जी ससुराल आ जाती थी, मतलब अपने मायके आ जाती थी। डेली अपने पति को संगत जी उसे लाना, शाम के समय यही रोटी यही पानी सब यही करना। संगत जी सुकून तो मिला नहीं, लेकिन हाँ कष्ट जरूर मिल गया। मेरे से हर चीज में कंपटीशन करना, हर चीज में कंपटीशन करना संगत जी। तीसरी नंद की शादी भी अच्छे घर में हो गई थी संगत जी, सोचा अब चैन मिलेगा, लेकिन नहीं संगत जी, उसे तो और भी ज्यादा अच्छे लोग मिल गए थे, और अच्छा ससुराल मिला संगत जी। लेकिन उसका भी हाल यही, मतलब पतियों को लेके सीधे मायके ही आ जाना। लेकिन भगवान की कृपा से एक चीज अच्छी हुई कि मेरा बेटा ईश्वर की कृपा से ठीक हो गया। लेकिन संगत जी दोनों लालची बहनें आती रहीं और खूब लूट लूट कर ले जाती रहीं। इधर संगत जी मेरे पति पे पूरी तरह वशीकरण करा दिया गया था, पूरी तरह। बहुत पहले, जो कि मुझे गुरुजी के कई सत्संगों को सुनने के बाद पता चला। मुझे नहीं पता था संगत जी कि मेरे हस्बैंड पर ब्लैक मैजिक है, वशीकरण है। लेकिन गुरुजी के सत्संगों को सुनने के बाद पता चला। अब सास ससुर तो संगत जी नहीं रहे, दोनों बहनें मिलकर भाई से पैसा लूट लूट कर चली जाती हैं, और मेरे पति नीचे के फ्लोर में अपनी बड़ी बहन के साथ रहते हैं, हमारे साथ नहीं रहते। सत्संग द्वारा संगत जी मुझे पता चला ये सब तो मेरे साथ भी हुआ है संगत जी, और यही सब मेरे साथ हो रहा है।
मेरे पति अपना क्रोध सिर्फ मुझ पे, मेरे बच्चों पर निकालते हैं और हमें संगत जी कुछ भी नहीं बताते, ना मुझे बताते, ना मेरे बच्चों को बताते, ना हमारे साथ रहना पसंद करते, ना मुझे ना मेरे बच्चों को पसंद करते। सोचो संगत जी, टाइम तक वो हमारे साथ स्पेंड करना पसंद नहीं करते और आप खुद समझ सकते हो संगत जी, कौन पिता होगा जिन्हें बच्चे पसंद नहीं होंगे, कौन पति होगा जिसे पत्नी पसंद नहीं होगी। लेकिन मेरे पति को ना मैं पसंद, ना मेरे बच्चे पसंद, ना कोई पसंद। पिछले 2.5 साल से अपना खाना खुद बनाकर खा रहे हैं। ये लगा लो संगत जी, सारा दिन बहनें ऊपर हमारे पास रहती हैं, क्योंकि बहनें अपने पति को लेकर आ जाती हैं संगत जी, और वो पूरे दिन हमारे साथ ऊपर रहना, खूब तंग करना संगत जी, खूब तंग करना। बस खाने के पैसे हमारे पति मुझे दे देते हैं और संगत जी कुछ भी नहीं बताते, और ना ही ये बताते कि क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ भी नहीं संगत जी। किसी प्रकार का कोई भी लेना देना हमसे नहीं है, क्या बीमारी है, क्या वो खा रहे हैं, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं। हमसे जैसे कोई मतलब ही नहीं है। संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उनके सत्संगों से मुझे जानकारी मिल रही है, जो मैं सोच भी नहीं सकती संगत जी, वो गुरुजी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से मुझे बता रहे हैं। पिछले 2.25 साल से हमारे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है। दोनों बहनें, कभी जादू टोना, कभी मरण क्रिया, स्पेशल वर्क हो रहा है संगत जी। दोनों बहनें लगी हुई हैं, एक तो मंदबुद्धि है ही, और जो समझदार है वो संगत जी इसी को करवाने में लगी हुई हैं। गुरुजी का शुक्राना, उन्होंने कई चीजों से मुझे निकलवाया भी है। संगत जी, शुक्राना गुरु जी का करती हूँ कि वो कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं और तितली के रूप में बचाते हैं, कभी एक्सीडेंट का मैसेज भेजते हैं, और सच में गुरु जी पहले ही हमें आग्रह कर देते हैं। ये पता नहीं संगत जी हमारे साथ क्या हो जाए क्या नहीं, हमें नहीं पता। पिछले हफ्ते संगत जी उन्होंने खुद ही कहा था कि बेटा तेरे घर में 3 दिन भारी है तेरे बच्चों पर। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, वो बात रियलिटी निकली। गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट ना इतने छोटे में कटवाया कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, हमारे 3 फ्लोर है। नीचे के फ्लोर में जहाँ रेनोवेशन हो रहा है, पहले दिन वहाँ चूहा मरा मिला बेडरूम में, दूसरे दिन संगत जी चूहा मिला रसोई में मरा हुआ, और तीसरे दिन संगत जी पहली मंजिल में चूहेदान के अंदर चूहा मरा मिला। संगत जी, ये इत्तेफाक नहीं है, ये हकीकत है। कहने को तो हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा इत्तेफाक है, लेकिन संगत जी 3 दिन लगातार चूहा नहीं मर सकता। यानी संगत जी बहुत बड़ा कष्ट हमारे गुरुजी हमारे ऊपर से काट रहे हैं। संगत जी, जहाँ चूहा मरे थे वहां मैंने सफाई भी करी, गंगा जल भी छिड़का, और गुरुजी से उन चूहों की आत्मा के लिए भी शांति मांगी। और मेरे प्यारे गुरुजी ने संगत जी उनकी आत्मा को शांति भी दी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी ने 3 बड़े बड़े कष्ट हमारे ऊपर से काटे हैं संगत जी। मैं तहे दिल से उन गुरुपा का शुक्राना अदा करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ, और यही कहती हूँ गुरुजी, आपकी कृपा, आपकी लीला अपरंपार है। अगर आप ना होते तो हमें नहीं पता हमारा क्या होता। संगत जी, कारपेंटर के हाथ में भी काफी चोट लग गई। जहां चूहा मरा पड़ा था उसे डेटॉल और हल्दी भी लगाई संगत जी, क्योंकि जहां चूहा मरा था वहीं कारपेंटर के हाथ में भी चोट लगी संगत जी। मैं बता नहीं सकती संगत जी कि हमें कितनी कितनी मुसीबतों से गुरुजी ने बचाया है। कसर नहीं छोड़ी है संगत जी हमारे साथ, मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ। तो संगत जी मेरी फैमिली के लोगों ने ना कसर नहीं छोड़ी है, हमें नुकसान पहुंचाने में, हमें मारने में, किसी प्रकार की कोई भी कसर उन लोगों ने छोड़ी नहीं है कि किसी भी प्रकार से मतलब हम बच सके। मतलब हर तरफ से संगत जी हमें नुकसान ही पहुंचाना है, हर तरफ से नुकसान पहुंचाना है। संगत जी, पहले भी मेरे फ्लोर में जब काम चल रहा था तो कभी कबूतर कभी चूहे मरे होते थे। खुद सोचो संगत जी, मतलब मेरे ही घर में आखिर चूहे और कबूतर क्यों मरे हो रहे हैं? और संगत जी, मैंने तो कभी कबूतर को मरे हुए देखा भी नहीं है। और संगत जी, एक एक दिन में दो दो कबूतर कैसे मर सकते हैं? मैं उठाकर उन्हें दूर रखाती थी संगत जी, वहां गंगा जल छिड़क डालती थी। शुक्राना गुरुजी, मेरे परिवार की पल पल रक्षा करने के लिए, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए मैं दिल से आपका आभार प्रकट करती हूँ। संगत जी, गुरुजी के मैसेज फ्लैश होते हैं। बेटा, तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तुझे नींबू की तरह निचोड़ा, तेरे और तेरे परिवार पर बहुत मरण क्रिया हुई है, मैं सब देख रहा हूँ।
सजा तो उन्हें ज़रूर मिलेगी। संगत जी मुझे विश्वास है। कहते हैं ना संगत जी, जो जैसा बुरा करता है ना वो अपने लिए गड्ढा खोदता है। वो दूसरे का बुरा करके थोड़ी देर खुश हो जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था वो अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी यकीन मानिए, मेरी शादी को 44 साल होने वाले हैं और शायद मैंने 44 दिन भी आज़ादी के नहीं देखे। मेरे बच्चों की शादी को भी बांध दिया गया है। आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, जहाँ भी बात चलाती हूँ आगे नहीं बढ़ती। मेरे बच्चों की शादी भी नहीं हो रही संगत जी, हम जहाँ के वहीं हैं। बच्चे भी बड़े हो गए हैं और हम सब ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि कोई भी रास्ता बाहर जाने का मुझे नहीं दिख रहा संगत जी। कहीं भी जहाँ भी शादी की बात चलाती हूँ ना संगत जी, वहाँ बात ही नहीं बन पाती। मैंने गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दिया है संगत जी। गुरुजी ने मुझे ये भी सत्संग के माध्यम से बताया है कि किसी ने तेरा हक मारा हुआ है। कभी तूने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग तेरा बुरा कर रहे हैं। पर संगत जी मैं गुरुजी से ये सबका भला मांगती हूँ। मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी जो मेरा बुरा भी कर रहा है ना उसका भी भला करो। कम से कम उसको बुद्धि तो आए, उसको अकल तो आए कि हम क्या कर रहे हैं। मेरी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं थी, कोई भी खुशियां नहीं संगत जी। ये आप यकीन नहीं मारोगे, मेरी जिंदगी में इन लोगों ने हमेशा दुख ही दिया है, परेशानी दी है। मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी मैं आपकी बेटी संपूर्ण रूप से आपको सरेंडर कर बैठी हूँ। आपने हमारे बहुत सारे कष्ट काटे हैं। मेरा दुनियादारी से संपूर्ण रूप से विश्वास उठ चुका है। मैं दुनिया में अब अपना मन, अपना ध्यान नहीं लगाना चाहती गुरुजी। अब मैं सारा जीवन आपके चरणों में लगाना चाहती हूँ। संगत जी दुनिया को देख के लगता है कि कोई अपना नहीं है। मेरी बेटी 10 सालों से एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है कि उसे हर शनिवार महंगे इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। इतना बुरा स्पेल वर्क उस पर करवाया गया है कि वो हर वक्त छोटी छोटी सी बातों पे कलेश करती है। उसको भी नहीं छोड़ा, मेरी बच्ची को, उस पे भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है। फिर भी संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, गुरुजी का भी, और वो अपनी मद बुद्धि भाई का बहुत ध्यान रखती है संगत जी। चाहे मेरी बेटी कैसी भी सही संगत जी, लेकिन वो अपने भाई का बहुत ध्यान रखती है, क्योंकि संगत जी मेरा बेटा ठीक भले ही है, लेकिन अभी भी वो मंद बुद्धि ही है। और मैं चाहती हूँ संगत जी कि मेरी बेटी की शादी हो जाए और वो अपने घर चली जाए। कम से कम इस गंदे काले जादू से तो छुटकारा पाएगी। गुरुजी कहते हैं कि तू अपने आप को कभी अकेला मत समझ, मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर वक्त आप मुझे ब्लेसिंग्स भेजते रहते हैं, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं गुरुजी कौन सी नेगेटिविटी ब्लेसिंग्स आकर रोक लेती है हम पे। तो संगत जी इतनी नेगेटिविटी है, इतना काला जादू है ना कि कब प्राण निकल जाए पता ही नहीं। ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स आती है और उस नेगेटिविटी को रोक लेती है। जब भी सत्संग पढ़ने लगती हूँ या तो नींद आने लगती है या फोन हाथ से गिर जाता है। पर शुक्राना गुरुजी का नया फोन है, हर बार बच गया, हर बार। कितनी बार गिरा संगत जी, हर बार गुरुजी बचा लेते हैं। गुरुजी मेरी आपसे अरदास है कि मेरे पति के ऊपर जो वशीकरण और तंत्र क्रियाओं को किया गया है उसे माँ काली और आप मिलकर भस्म कर दीजिए। बिल्कुल जड़ से खत्म कर दीजिए गुरुजी, बिल्कुल जड़ से खत्म। मेरे पति को जो लूट लूट कर खोखला कर रहे हैं ये लोग, उन्हें भी संगत जी बुद्धि दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि उन सबको अलग कर दीजिए, उनको एक रखिए, लेकिन बुद्धि दीजिए। उन गलत चीजों पर फुल स्टॉप लगाइए जो वो कर रही हैं और पीछा छुड़वाइए। प्लीज गुरुजी मुझे आपके मैसेज के थ्रू सब कुछ पता चलता रहता है, जिसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। नहीं तो मुझे कुछ भी ना पता चले गुरुजी कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोई मतलब नहीं है, नंदे हैं, उन्हें कोई चीज नहीं बतानी, वो अपना बस अपना घर भरी जा रही हैं और कुछ नहीं कर रही। संगत जी मैं गुरुजी का हर वक्त शुक्राना करती हूँ, हर वक्त शुक्राना करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी
आप प्लीज़ प्लीज़ सबको ब्लेस कीजिए, आप सबको ब्लेस कीजिए और तंत्र क्रिया करने वालों को बुद्धि दीजिए कि वो कभी किसी का बुरा ना कर सके, कभी। क्योंकि संगत जी, ये तंत्र क्रिया इंसान की जिंदगी को नष्ट कर देती है, उसे खत्म कर देती है, उसको बर्बाद कर देती है। मेरा परिवार तो संगत जी पिछले 44 सालों से बर्बाद है। मेरे सास ससुर तो अब नहीं रहे, लेकिन मेरी नंदे जो मेरा घर पहले से ही खराब करती आई हैं और अब दिन प्रतिदिन करने लग रही हैं। बस गुरुजी मेरी बच्ची को भी अला भला बुरी नज़र और बुरी चीज़ों से बचाओ गुरुजी, उसकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करो गुरुजी। मैं यही आपसे विनती करती हूँ, यही आपसे प्रार्थना करती हूँ और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जो भी अंकल आंटी इस मैसेज को अपना कीमती समय निकाल कर पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, गुरुजी प्लीज़ उन सब की फैमिली को खूब खुशियाँ देना, उनके सब काम अच्छे और पूरे हो जाएं। अब मैं संगत जी अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से, और मैं अपना सत्संग बहुत जल्द गुरु कृपा से फिर से शेयर करूँगी। फिर से मैं गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स के साथ और उनके सत्संग के साथ फिर से आप सभी के साथ अपना अनुभव शेयर करने आऊँगी। कोई भी गलती हो तो क्षमा करना गुरुजी, सत्संग के लिए, और संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा कुछ भी गलती हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया गुरुजी उसका भी शुक्राना। बारंबार प्रणाम गुरुजी, कोटि दान शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा वो नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।